आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर पंचायत भड़वाड़ा के राजा चौक स्थित घोड़दौल पे है और यहाँ आज समाज के हर वर्गों के लोग यानी जो भी शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं और यूं कहें तो शांति समिति के सदस्य का एक अहम बैठक की गई थी। इस बैठक में कल की जो एक तस्वीर आई थी भड़वाड़ा के राजा चौक से वो काफ़ी दुखद थी और कहीं ना कहीं समाज में जो शांति का वातावरण था उसको विचलित करने वाली तस्वीर थी। उसको लेकर के विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और एसपी SK सुमन द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि इस प्रकार का जो भी आपसी माहौल और आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की साजिश रची जाएगी और यह कोशिश की जाएगी उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और एक तरह से उन लोगों पे क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। बैठक तो एक जेन्युइन प्रोसेस है हम लोग का, जो भी कोई पर्व त्यौहार आता है और तब हम लोग करते हैं। और यहाँ पर तो गणमान्य व्यक्ति लोग जुटे थे, उन लोगों का निर्णय हुआ कि नहीं अब पर्व त्यौहार नहीं, हर मंथ में हम लोग शांति समिति की बैठक करें। कैसे कि कुछ न कुछ समाज है तो कोई न कोई घटना घटते रहती है जिसमें कभी कभार सांप्रदायिक एंगल भी आ जाता है। इसको रोकने के लिए यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब लोग निर्णय लिए कि हम लोग प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मिलेंगे, शांति समिति की बैठक करेंगे और जो भी बर्निंग इशू होगा उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर, कल को जो घटना हुई थी वो बैनर वाली घटना, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हुई है सर, उसको थोड़ा संक्षेप में बता दें। वो जो बैनर लेकर घूम रहा था उसके साथ 4-5 छोटे बच्चे थे, 10 वर्ष जिन पर कार्रवाई नहीं होती है। और एक बड़ा जो था ललन, उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज दिए हैं और अनुसंधान अभी जारी है। अगर दूसरा भी एंगल आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। समाज में कुछ लोग होते हैं सर जो धर्म को आपस में बांटने का काम करते हैं और एक तरह से समाज में नफरत फैलाते हैं, उनको क्या सख्त निर्देश? नहीं, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। उनको चाहे जिस समुदाय के हैं, उस समुदाय के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, तो उनको सबसे पहले तो चिन्हित करना है और चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करनी है। बोलना ही है। भड़वाड़ा में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, जिसको प्रशासन और समाज के गणमान्य लोग जो है बड़ी सक्रियता से उस मामला को आगे नहीं बढ़ने दिए। जो सरफिरा था उसको न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया और शांति समिति आगे भी माने शांति बना रहे हमारे प्रखंड क्षेत्र में। इसीलिए SDPO साहब और बड़ा बाबू और समाज के गणमान्य लोग यहाँ बैठे शांति समिति की बैठक में और ये निर्णय ली गई कि शांति समिति की बैठक प्रत्येक माह के आखिरी संडे को संध्या 6 बजे किया जाएगा। और यहाँ कुछ मतलब शांति समिति में कुछ सक्रिय मेंबर को वहाँ जोड़ने का निर्णय लिया गया। भंग नहीं किया जाएगा। उसमें कुछ निष्क्रिय जो हैं, जो ओल्ड एज हो गए हैं, जो मतलब समाज के बीच में किसी मामले को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, वैसे लोगों को साइड करके कुछ माने जो मजबूत लोग हैं, जो समाज में अच्छे कार्य करने से जाने जाते हैं, उन लोगों को जोड़ने। कल वाले मैटर पे शांति समिति का बैठक था, दोनों समाज के लोग थे, जिम्मेवार किस्म के लोग, और हर लोगों से अपील किया गया है कि जो पिछला घटना घटा उसके बाद अब नया न हो, इसके हिसाब से महीना के हर इतवार को यानी महीना के आखिरी इतवार को मीटिंग होगा और पब्लिक यानी प्रशासन को बोला गया कि समाज से मिल करके ही मामले को हल करवाया जाए। अच्छा, थाना अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला है कल वाली घटना को लेकर? थाना अध्यक्ष द्वारा कल वाले घटना का बोला कि 5-6 बच्चा छोटा था, इसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। जो बड़ा ललन पकड़ाया था उसको जेल भेज दिया गया और आगे भी जांच किया जा रहा है। अगर उसमें कोई और भी लोग शामिल होगा उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। जब ये गलत बैनर लेके घूम रहा है चौक पर जब लेकर के आया ना तो लोग उसका बैनर को देखा, चूँकि बच्चा लोग जो गंदा कपड़ा पहने हुआ था, कोई स्कूल का ड्रेस नहीं था, तो डाउट हुआ। तो बैनर पर देखा तो एक बैनर पर गलत लिखा हुआ था, फिर दूसरा पे लोग ध्यान दिया, दूसरा पे वही, उसके बाद ही उसको पकड़ा गया। आपका पूरा परिचय? इरशाद आलम, प्रखंड प्रधान महासचिव सिंघाड़ा। समिति की बैठक में सब महत्वपूर्ण निर्णय यही लिया गया कि जो शांति समिति की सदस्य है पहले से, उसमें जो निष्क्रिय सदस्य है उसको थोड़ा हटा करके नए को ला करके और इसको मजबूत किया जाए। और मेन फोकस इसमें रहा कि जो घटना कल घटा उसमें मैं सबसे पहले अपने दोनों समुदाय के लोग को धन्यवाद देता हूं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होने दिया। मैं इसके लिए उसको दिल से धन्यवाद देता हूं। और शांति समिति की बैठक हर रविवार लास्ट महीने में एक बार थाना प्रभारी के महोदय के द्वारा बताया गया है कि होगा। कि हमारा जो इलाका है भड़वाड़ा वो बहुत ही शांति और भाईचारा का एक मिसाल रहा है, लेकिन ये मार्केट है, अधिकांश लोग बाहर से आते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ घटना घटा देते हैं, बदनाम होती है भड़वाड़ा की।
तो इसको देखते हुए पूर्व में भी जो है सो आज 4-5 साल पहले भी जो है सो यहाँ शांति समिति का गठन हुआ था और शांति समिति को एक बल मिला था प्रशासन की ओर से भी, जो लोगों को यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं को लेके हमें थाना पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हम लोग स्वयं यहाँ निर्णय ले करते थे। लेकिन कुछ वर्षों से 2-3 वर्षों से निष्क्रिय हो गया था। ये छोटी छोटी घटना बाहर के लोग घटा देते हैं, बदनाम होता है यहाँ की जो सो स्थानीय लोग जो सो, इसलिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है भरवाड़ा के लिए कम से कम। कल जो इस तरह की घटना हुई थी, एक तरह से समाज को बांटने का काम किया गया था पोस्टर बैनर के द्वारा, तो उस पर क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है और क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन का जो रोल है बहुत ही सराहनीय है और उनका रोल यही रहा है कि इसमें जो है सो ऐसे लोगों को, किसी भी जाति समुदाय के लोग जो इस ढंग से यहाँ आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम करेंगे या यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम करेंगे, वो कोई भी जाति के लोग हों, उसमें हम मांग करते हैं और कर भी रहे हैं कि कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो ताकि दूसरा आदमी से जो है सो प्रेरणा लेके आगे ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सकारात्मक पॉजिटिव निर्णय है। सब लोगों ने कहा है कि जो घटना हुई है नहीं होनी चाहिए और आगे इस पर चर्चा हुआ विस्तार से। इस शांति समिति का एक पुनर्गठन होगा और प्रशासन ने भी, हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि ये घटना नहीं होगी। इस तरह प्रकार का कोई एलिमेंट या कोई लड़का चाहे किसी भी समाज का हो, समुदाय का हो, ऐसा हम लोग के नॉलेज में या समाज के नॉलेज में या शांति समिति के नॉलेज में होगा। हम लोग पुलिस को सूचना भी देंगे, अपने स्तर से उसको समझा बुझाएंगे या जो होता है वो करेंगे। कल की जो तस्वीर आई थी आपके भरवाड़ा से, वो काफ़ी दुखद तस्वीर थी। जी, उसके बारे में क्या कुछ आश्वासन मिला है? ये तो निंदनीय था। ये हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने कहा कि गलत हुआ है, प्रशासन ने भी कहा है ऐसा घटना दोबारा नहीं हो, इस पे विस्तार से चर्चा हुआ है। सब लोगों ने आश्वासन दिए हैं प्रशासन को भी कि हम लोग इस तरह की घटना अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उस पर अंकुश लगाएंगे, नहीं लगने पे हम सूचना पुलिस को देंगे। क्या नाम हुआ आपका?